फ्रेंड्स, जरा ठहर कर सोचिए। जब पूरी दुनिया रिसेशन, स्लोडाउन और ट्रेड अनसर्टेनिटी की बातें कर रही है, जब यूरोप की फैक्ट्रीज डिमांड क्रंच से जूझ रही है, जब चाइना की एक्सपोर्ट ग्रोथ लगातार प्रेशर में है, उसी समय इंडिया की एक्सपोर्ट्स क्वाइटली लेकिन स्टेडीली बढ़ रही हैं। बिना ज़्यादा शोर के, बिना ओवर सेलिब्रेशन के, इंडिया ग्लोबल ट्रेड में अपनी जगह मजबूत करता जा रहा है। ये कोई अचानक हुआ एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई वन क्वार्टर स्पाइक भी नहीं है। ये एक धीरे धीरे बनी हुई स्ट्रक्चरल कहानी है, जिसे अगर आप सिर्फ हेडलाइंस में देखेंगे तो मिस कर देंगे, लेकिन अगर आप इसके पीछे की लेयर समझेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि इंडिया अब सिर्फ ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा नहीं है, इंडिया ग्लोबल ट्रेड की दिशा को शेप करना शुरू कर चुका है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक्सपोर्ट नंबर्स की डिस्कशन नहीं है, ये उस मोमेंट की कहानी है जहां इंडिया चीप सप्लायर से निकलकर रिलायबल ग्लोबल पार्टनर बनता जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रही हैं, दुनिया इस बदलाव को कैसे देख रही है और आने वाले ईयर्स में इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स नहीं, इंडिया की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीपोजिशनिंग की कहानी है। फ्रेंड्स, इंडिया की एक्सपोर्ट सर्च को समझने के लिए पहले हमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। पिछले कुछ सालों में ग्लोबल ट्रेड की फाउंडेशन हिल चुकी है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने यह साफ कर दिया कि सप्लाई चेन सिर्फ एफिशिएंसी पर नहीं, जियोपॉलिटिक्स पर भी डिपेंड करती हैं। पेंडेमिक ने यह दिखाया कि ओवर सेंट्रलाइजेशन कितना डेंजरस हो सकता है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और रेड सी डिसरप्शंस ने लॉजिस्टिक्स और एनर्जी रूट्स को फ्रेजाइल बना दिया। इन सब इवेंट्स ने दुनिया को एक हार्ड लेसन सिखाया, कॉस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी है। कंपनीज अब सिर्फ चीपेस्ट सप्लायर नहीं खोज रही, बल्कि ऐसे पार्टनर्स ढूंढ रही हैं जिन पर लॉन्ग टर्म भरोसा किया जा सके। यही वह मोमेंट है जहां इंडिया ग्लोबल रेडार पर सीरियसनेस से आया है। इंडिया की एक्सपोर्ट्स को अगर सिर्फ सरफेस लेवल पर देखा जाए तो ये लगेगा कि कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी इससे कहीं डीपर है। इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ मल्टीपल लेयर्स पर बिल्ड हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, फार्मा और सबसे इम्पोर्टेंट सप्लाई चेन ट्रस्ट। इंडिया अब सिर्फ रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, इंडिया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, कॉम्प्लेक्स सर्विसेज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट कर रहा है। यही डिफरेंस इंडिया को पास्ट से अलग बनाता है। पहले इंडिया ग्लोबल ट्रेड में पेरिफेरल प्लेयर था, आज इंडिया धीरे धीरे सेंट्रल नोड बन रहा है। एक समय था जब फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का मतलब सिर्फ चाइना होता था, आज वही कंपनीज क्वाइटली चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना इरेलेवेंट हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि रिस्क डाइवर्सिफाई करना अब कंपलसरी हो गया है। इंडिया इस स्पेस में नेचुरली फिट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मोबाइल फोन्स, कंपोनेंट्स, असेंबली यूनिट्स, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम नहीं, इकोसिस्टम के रूप में ग्रो कर रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल्स में भी इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स का इंटीग्रल हिस्सा बन रहा है। ये शिफ्ट ओवरनाइट नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी स्टेबिलिटी और स्केल ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग ने मिलकर इंडिया को क्रेडिबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर बनाया है। को एम्पेनीज इंडिया में सिर्फ कॉस्ट नहीं देख रही, वे लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी देख रही हैं। पेंडेमिक ने दुनिया को मेडिसिन सप्लाई चेन की असली कीमत समझाई। इंडिया यहाँ डेकेड से क्वाइटली लीडरशिप निभा रहा था। जेनेरिक मेडिसिन, वैक्सीन और एपीआईज में इंडिया की प्रेजेंस सिर्फ कमर्शियल नहीं है, यह ह्यूमैनिटेरियन भी है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, इन रीजन्स के लिए इंडिया अफोर्डेबल हेल्थ केयर का बैकबोन है। जब सप्लाई चेन्स टूटती हैं तब इंडिया रिलायबिलिटी का सिंबल बनकर उभरता है। यही वजह है कि इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स सिर्फ रेवेन्यू नहीं, ग्लोबल गुडविल भी जनरेट करते हैं। यह सॉफ्ट पावर फ्यूचर ट्रेड नेगोशिएशंस में इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है। जब गुड्स एक्सपोर्ट्स सिक्लिकल होते हैं तब सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंडिया की स्टेबिलिटी बनते हैं। आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सब इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इंडिया की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि वह स्केलेबल हैं, मार्जिन रिच हैं और जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन से कंपैरेटिवली इंसुलेटेड हैं। यही रीज़न है कि ग्लोबल स्लोडाउन के समय भी इंडिया की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी को कुशन देती हैं। ये साइलेंट स्ट्रेंथ इंडिया की ओवरऑल एक्सपोर्ट स्टोरी को रेजिलिएंट बनाती है। फ्रेंड्स, यह पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वर्ल्ड अब सप्लाई चेन्स को सिर्फ एफिशिएंसी लेंस से नहीं देखता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। इंडिया इन पैरामीटर्स पर नेचुरली स्ट्रॉन्ग है। लार्ज डोमेस्टिक मार्केट कंपनीज को स्केल देता है, यंग वर्कफोर्स एग्जीक्यूशन पावर देता है और डेमोक्रेटिक सेटअप प्रेडिक्टेबिलिटी देता है।
यही वजह है कि इंडिया सिर्फ सप्लायर नहीं, स्ट्रैटेजिक एंकर बनता जा रहा है। ये अपॉर्चुनिटी टेम्पररी नहीं है, ये मल्टी डिकेड विंडो है। इंडिया की एक्सपोर्ट सर्ज ग्लोबल ट्रेड इक्वेशंस को धीरे धीरे रीबैलेंस कर रही है। सिंगल कंट्री डिपेंडेंस रिड्यूस हो रही है। इमर्जिंग मार्केट्स को अल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज इंडिया को लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह एंगेज कर रही हैं। इंडिया अब ग्लोबल ट्रेड में लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं रहा। इंडिया रिस्क मिटिगेटिंग ऑप्शन बन गया है और ग्लोबल ट्रेड में ट्रस्ट सबसे महंगी करेंसी होती है। यह ग्रोथ स्टोरी चैलेंजेस से फ्री नहीं है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, पोर्ट एफिशिएंसी, कॉम्प्लायंस कॉम्प्लेक्सिटी और स्किल अपग्रेडेशन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन डिफरेंस यह है कि आज इंडिया इन चैलेंजेस को डिनाई नहीं कर रहा बल्कि एड्रेस कर रहा है। रिफॉर्म स्लो हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन क्लियर है और लॉन्ग टर्म ट्रेड में डायरेक्शन मैटर्स मोर देन स्पीड। अगर करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू रहते हैं तो आने वाले ईयर्स में इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स का इंडिस्पेंसेबल हिस्सा बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का कॉम्बो इंडिया को यूनिक पोजीशन देता है जो बहुत कम इकोनॉमीज के पास है। इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ फ्यूचर में सिर्फ इकोनॉमिक स्टोरी नहीं रहेगी, यह जियोपॉलिटिकल लेवरेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी की स्टोरी बन जाएगी। फ्रेंड्स, साइकिल्स आते जाते रहते हैं, एक्सपोर्ट नंबर्स अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन जो हम आज देख रहे हैं वो साइकिल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जहां इंडिया ग्लोबल ट्रेड के मार्जिन से निकलकर सेंटर स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। आज इंडिया दुनिया से कम्पीट नहीं कर रहा, इंडिया दुनिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ट्रस्ट बढ़ रहा है और इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी क्वाइटली कंपाउंड हो रही है। ये सिर्फ ट्रेड सक्सेस नहीं है, ये उस कॉन्फिडेंस की जीत है कि इंडिया अब ग्लोबल सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे पाया हो, पर्सपेक्टिव दे पाया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बताते, हम इंडिया की बदलती ग्लोबल रियलिटी को समझते हैं। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।